factor on न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान, जो भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीज़ें हमारी रहती हैं, ये भी हम करेंगे। तो आज हमने करनी है सबसे पहले जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। सो पाकिस्तान जो है वो कहते हैं पाकिस्तान इज अ प्रिजनर ऑफ इट्स जियोग्राफी। So we need to see whether it is a prisoner of its geography or it is because it is तो आप सबको सबसे पहले दिया होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान की लोकेशन क्या है। सो अगर आप मैप देखते हैं पाकिस्तान की लोकेशन, सो पाकिस्तान इज लोकेटेड एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो एट दिस साइड इट इज द अरेबियन सी। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे हूँ इस एरिया में, इधर इस केटी बंदर। was first year now. So you can see that Pakistan is a two hostile neighbors between which nice sandwich but one have the other side of Afghanistan. Yes, can you hear me now? Is it clear? All right. सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आएगा स्क्रीन पे, लेकिन मोबाइल से आपकी जो आवाज़ है, मेरी आवाज़ वो ठीक आएगी। अच्छा, so I was explaining you that Pakistan is located at a very important location. At one side we have India, and on the other side we have Afghanistan. So if you just see that this location, screen share आपके साथ share हो जाएगा. So you will see, that we have two neighbors which are hostile to Pakistan. So this is the topography of Pakistan. We have northern mountains, central mountain, and western mountains. So आपको इस पे याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। So this is basically only for your information. So where we are using our land. So this is mostly desert vegetation, like वेस्ट रीजन जो हमारे हैं, वहाँ पे हम इतनी एग्रीकल्चर नहीं करते। यू सी दिस इज अबंडेंटली, ये सारा बलूचिस्तान का रीजन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक बलूचिस्तान आता है। उसके बाद ये कुछ रीजन है केपी के में, डीजी खान, डिरेक्टमन खान आ जाते हैं, डीजी खान यहाँ पे आते हैं। देन यू टॉक अबाउट फॉरेस्ट है कुछ जगह पे। सो जो हमारा मेन एग्रीकल्चर लैंड है वो कुछ मेजरली पंजाब है, और ये केपी के की पट्टी है थोड़ी सी, और यहाँ पे आपके पास जो है वो इंडस रिवर जा रहा है। तो इट इज मोस्टली अराउंड योर इंडस, जहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर जो है वो अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड पावर सेंटर्स की, तो आप देखेंगे हमारा मोस्टली जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो चीज सारी सेंटर में है, या इस साइड पे है, या इधर आ जाती है थोड़ी। तो दिस पार्ट विच इज नाउ बलोचिस्तान। सो और यहाँ पे अगर आप जीबी देख लें, तो यहाँ पे आपकी जो चीजें हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो डेट इज वाई यू सी दैट देर इज नो डेवलपमेंट इन बलोचिस्तान, क्योंकि आपके पास वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, जब इंडस्ट्री नहीं है तो वहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन नहीं जाएगी, और वहाँ पे आपका डेवलपमेंट स्पेंडिंग नहीं होगी। तो मेन जो आपकी इंडस्ट्री है दैट इज लोकेटेड अराउंड लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, झेलम। ठीक है, ये दीज आर द मेन सेंटर्स। देन यू स्क्रॉल डाउन, सो यहाँ पे भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं सिंध में, जिस तरह मेन रहीमिया खान वाली साइड है, घोटकी है। ठीक है, इसके अलावा खैरपुर है, हैदराबाद है, या कराची है। बाकी जितने भी आप देखेंगे मेन सेंटर्स,
तो वहाँ पे आपको इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाई। मेजर रीजन उसकी अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट। अगर इंडस्ट्री नहीं होती तो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव नहीं होते। सो सीपैक की वजह से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। सीपैक की वजह से ये वाला जो रीजन है मोस्टली अफगानिस्तान का, जो उसका रूट है गवादर तक का, तो जो सीपैक के रूट के सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ पे काफी डेवलपमेंट आई है। क्योंकि जब रोड डेवलप होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता उसके अराउंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। जिस तरह हमारी जीटी रोड थी बहुत ही पुरानी, अब आप देखेंगे मेजर जो आपके मेन सिटीज हैं पंजाब के, वो जीटी रोड के अराउंड थे, ठीक है, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, इससे आगे जाते रहे सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट जितने भी थे जीटी रोड के, सो दे गॉट डेवलप। तो इसी तरह सी पैक के जो रूट डेवलप हुए हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मटेरियलाइज होंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। सो उसमें सीपैक में जब मैं आपको लेक्चर सुनेंगे तो उसमें डिफरेंट इश्यूज जो डिफरेंट हर्डल थी वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें पाकिस्तान की, तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे मोस्टली लाई कर रही है। तो दिस इज द मैप ऑफ आवर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो ये कराची रीजन है, सिंध में मोस्टली हैदराबाद रीजन है, या ये वाला थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, लारकाना वाला जो रीजन है, ठीक है, मेरे ख्याल से भी लारकाना ही है यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ से ऊपर जाते रहे, ये मुल्तान रीजन आ जाता है, ये लाहौर में इस वाले रीजन में काफी ज्यादा पॉपुलेशन आती है, इस्लामाबाद है, पेशावर है। बलूचिस्तान में चले जाए तो सिर्फ आपको कोयटा नजर आएगा, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता वो ग्वादर स्टैब्लिश होगा। इसके अलावा आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम है बाकी एरियाज में। तो इसीलिए जब आपका एनएफसी वार्ड है, तो बलूचिस्तान को कैटर करने के लिए आपने 2.7% इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी रखी है। यानी इसका मतलब ये है कि वो भी एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, उधर पॉपुलेशन को ज्यादा करने के लिए ये आपने ये इंसेंटिव रखा हुआ है। लेकिन ये क्या ये मटेरियलाइज होगा नहीं होगा, दैट इज अनदर इशू। अच्छा जी, ये कुछ प्लेट्यूज हैं हमारे, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, प्लेट्यूज कौन से होते हैं, मतलब प्लेन लैंड ही होती है, लेकिन वो सराउंडिंग लैंड से थोड़ी ऊपर होती है। जैसे अगर आपके पास ये पोटोहार प्लेट्यू है या बलोचिस्तान प्लेट्यूज है, ठीक है, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ऊपर दोबारा जाके प्लेन लैंड आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं प्लेट्यू। ठीक है, ज्योग्राफी के टर्म आप इसमें देख लीजिएगा। तो वी हैव टू प्लेट्यूज मेनली, पोटोहार एंड बलोचिस्तान में। वी हैव मेनी डेजर्ट, थल है, गुलिस्तान है, थर है, नारा है और करान है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा थल डेजर्ट है, वो थल डेजर्ट हमारा यहाँ पे आके आता है, इस साइड पे, यहाँ पे कहीं आता है आपका थल डेजर्ट, पंजाब के साइड पे, भक्कर वाली साइड पे, मियाँ वाली सुपर वाली साइड पे, ये है आपका थल डेजर्ट, ठीक है। और जो आपका थर डेजर्ट है, THAR थर, वो सिंध में आता है और वो मोस्टली इस जगह पे आता है, ठीक है, जहाँ पे आपका थर पार्कर वाली साइड आ जाती है। फिर चोलिस्तान है जो बहावलपुर वाले साइड पे है, और दो तीन और रहता है ये, जो कि बलूचिस्तान में। फिर प्लेन अगर हम देखें, वी हैव अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन एंड डेल्टा आर्टिक। तो ये चीजें हमारी जो है ये क्या है, फिर बेसिकली देख रहे हैं, इसके बाद हम समझेंगे तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। इसके लिए हमें ये समझना लाजमी है कि हमारी ज्योग्राफी है कहाँ पे। सो ये मेन मैप्स हैं, अगर आप इसको याद कर लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें, तो काफी जगह ये हेल्पफुल होंगे आपके बाकी मैपिंग करने में भी और चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इफ यू टॉक अबाउट द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इनको किसी ने क्वेश्चन किया कि याद कैसे करेंगे। तो इनको याद हम बेसिकली, आप इसको याद इस तरह कर सकते हैं। ये वीडियो किसी की ऑन है, काइंडली आप वीडियो बंद कर दें। वेट अ सेकंड, Zainab, please turn off your video. Okay. So next we have
जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। सो व्हाट इज जियो स्ट्रेटेजिक? दो वर्ड्स का मजमूआ है, जियो एंड स्ट्रेटेजिक। So geo means earth and strategic means planning, tactics and policy. So जियो स्ट्रेटेजी का बेसिक पर्पज ये है कि जियोग्राफी की वजह से जो इंपॉर्टेंस होती है किसी कंट्री की, उसको कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अगर हम पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस देखें, अगर पाकिस्तान का मैप देखें, तो पाकिस्तान इज एडजेसेंट टू ईरान, सिमिलरली पाकिस्तान इज एडजेसेंट टू अफगानिस्तान। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सेंट्रल एशिया। ठीक है, इस साइड पे आपके पास क्या आ जाता है, एशिया या ईस्ट एशिया, आपके पास इंडिया आ जाता है। इस साइड पे आपके पास चाइना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मिडल ईस्ट है। तो इफ वी सी दैट because of our location geography, so we have a certain advantage over these countries. We can be used as a link, connecting link, which can connect Asia with Central Asia. ठीक है, we can be used as a link which can connect Central Asia with the Arabian Sea, क्योंकि ये वाले जो कंट्रीज हैं, these are landlocked countries. Other than that, we can be used to connect China with Arabian Sea, and hence क्योंकि चाइना एक साइड से किस पे लगती है, यहाँ पे जो है वो कौन सा सी है यहाँ पे जिसके साथ चाइना कनेक्ट होता है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, इंडियन ओशन। तो ये, सो जो पाकिस्तान की ये लोकेशन है, सो इस लोकेशन को हम कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान अपनी लोकेशन को यूज करके अपने लिए एडवांटेज यूज कर सकता है। मतलब कि अगर आपको सिंपल एग्जांपल इसके समझा दें, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या होती है। अब यहाँ पे टू आर्मीज हैं, उनके दरमियान अगर वॉर हो रही है, ए एंड बी। ठीक है, अब ए अगर थोड़ा सा एक, उसको एडवांटेज ये है कि वो एक हाइट पे है, एक हाइट पे है ये। ठीक है, सो अब उसको एडवांटेज क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफी, बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, फिजिक एडवांटेज है। मतलब अगर आप बात करते हैं, दो आपस में आर्मीज एक दूसरे के साथ बैटल कर रही हैं और एक आर्मी को एडवांटेज है उसकी जियोग्राफी की वजह से, तो दैट थिंग इज कॉल्ड जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से मतलब क्लियर हो गया होगा जियो स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है, क्योंकि समटाइम्स मोस्टली ये इतना एम्बिगुअस वर्ड हो गया कि चीजें समझ नहीं आती। तो अगर आपने जियो स्ट्रेटेजी समझनी है तो पहले आप मैप देखें और मैप से अंडरस्टैंड करें कि क्या उसको जियोग्राफी जो है उसको क्या इंपॉर्टेंस दे रही है बाकी कंट्रीज से। तो दैट इज कॉल्ड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अच्छा जी, सो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पाकिस्तान आपने देख ली, मैंने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया उसको। ठीक है, यहाँ से आपने बस देख लेना है, हमारी कोस्टल बेल्ट है, हमारे जो बाउंड्री है विद अफगानिस्तान है। इसी तरह हम चाइना के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह ये जो वखान कॉरिडोर है, जो कि पाकिस्तान को, यहाँ पे छोटा सा कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान को किससे कनेक्ट करता है, ये थोड़ा सा उसके दरमियान अफगानिस्तान है। 60 किलोमीटर वाइड है ये, और यहाँ से डायरेक्टली, ये आपको पास थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पॉइंट अगर इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो ये स्टीफन पी कोहेन की बड़ी फेमस जो है ये एक कोटेशन है। ये कोटेशन मैंने अपने ऐसे में गलती से, इस स्टीफन पी कोहेन, मतलब ये 2020 में, सी एस एस 2020 में मैंने एक ऐसे अटेम्प्ट किया था, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल से ये ऐसे नेम था उसका। तो उसमें क्या हुआ था कि ये कोटेशन तो मुझे याद थी, लेकिन मैं स्टीफन पी कोहन का नाम भूल गया। वर्ड बहुत पेपर, और मुझे जब मैंने कोटेशन लिख रहा था तो मुझे नाम याद था, लेकिन जैसे ही मैंने फुल स्टॉप लगाया तो नाम मेरे ज़हन से भूल गया था। तो दैट वाज कम्प्लीटली अ वाइट वॉश। ठीक है, मैं एंड तो मैंने लिखी थी, तो फिर मैंने अपनी जो एक सी एस एस सैनिक का सबसे बड़ा ब्लंडर किया था और लिख दिया उसका नाम हेनरी टिसिंगर। ठीक है, तो अब ये वो ब्लंडर था जो मैं पूरे रिजल्ट तक सोचता रहूं कि क्या मैं पास होऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा मेरा ऐसे बड़ा अच्छा हुआ था, सिर्फ एक
ये चीज थी जिसके ऊपर मैं पूरा टाइम सोचता रहा। सो आप लोगों ने इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। लक हमेशा सबका साथ नहीं देती। मे भी मेरा साथ दे दिया उसने। लेकिन इस तरह के ब्लेंडर नहीं करने हैं रेस्ट के अंदर। ठीक है, अगर आपको नाम याद है कोटेशन उसका ऑथर का, तो फिर ही लिखें, क्योंकि बड़ी फेमस कोट है और हर किसी को पता है कि स्टीफन पी कोहन ने ही कहा है। तो अगर आप इतना ब्लेंडर लिख देते हैं तो मे भी मेरी बाकी टीम उसको पसंद आ गई, उसको उसने इग्नोर कर दिया। तो इस तरह की आपने ब्लेंडर नहीं करना। अच्छा, ये जब कोटेशन आप याद कर लेंगे, ये कोटेशन आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, so when we talk about the importance of Pakistan, so here is the importance of Pakistan. So first of all is its proximity of great power. So Pakistan is located in the continent in which there are two emerging powers now. ठीक है, दो पावर्स कौन कौन सी हैं? एक तो आपके पास चाइना है। अब चाइना, करंट अफेयर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आने हैं मोस्टली दे विल रिवॉल्व अराउंड चाइना। अब इसमें चाइना ने काफी ज्यादा भी रिसेंटली डेवलपमेंट्स की हैं जो आप सबको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाई वी कॉल इट चाइना एज अ ग्रेट पावर। जो सऊदीया और ईरान की जो राइवलरी थी उसको खत्म करने में जो चाइना ने रोल प्ले किया। उसके बाद जो चाइना एंड प्लस रशिया, सो दे आर नाउ हैविंग डील टू रिप्लेस डॉलर सुप्रीमेसी। ठीक है, अगर डॉलर रिप्लेस हो जाता है तो जो डॉलर एक वाहिद सुपर पावर टूल रह गया यूएस के पास तो इंश्योर सुप्रीमेसी। अगर डॉलर रिप्लेस हो जाएगा तो यूएस की सुप्रीमेसी जो है वो डाउनफॉल का शिकार होगी। तो चाइना इज मेकिंग स्ट्राइड्स एट दैट एंड एज वेल। तो एक हमारे पास एडवांटेज है कि हम इतनी बड़ी सुपर पावर के साथ ही नेबर हैं, लेकिन हम अपने कारनामे तो ठीक करते नहीं है। बस 2 साल बाद, 1 साल बाद बैगिंग बाउल लेके चले जाते हैं कि भाई हमें अल्लाह का वास्ता है कुछ दे दे। ओके, उसके बाद अगर आप देखें, next we are also connecting Central Asia, which is rich in oil and energy, with अरेबियन सी। तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपकी जो रेल रोड है यहाँ से कराची से लाहौर जाने में अगर आपको 16 घंटे लग जाते हैं, तो कौन से जो कंट्री होगी जो आप रिलाई करेगी इतना टाइम लेके जाएगी। सो वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम उसको यूज करना। बट अगेन हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिया जो कि एक थ्राइविंग इकोनॉमी है, पाकिस्तान एंड इंडिया का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इंडिया इज वेरी थ्राइविंग इकोनॉमी, while on the other side we are still struggling to find कि भाई कौन पावर के अंदर आएगा और किसको जेल के अंदर भेजना है। so that is basically हमारी एक मिस्टेक है। बट overall it is due to our geography that we are the gateway to Central Asia. So ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सेंट्रल एशिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। तापी है, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया गैस पाइपलाइन। ठीक है, तो आपने देखा कि गैस का बुहरान अभी पिछले साल काफी ज्यादा था बिकॉज ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया। तो सारी यूरोपियन यूनियन निकल आई थी और बाहर उन्होंने जो गैस के टेंडर्स थे वो ले रहे थे। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके लिए गैस काफी महंगी हो गई थी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें कासा, ये आएगा। ये है एक इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन जो पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री से लेगा। इसके बाद ईरान पाकिस्तान फ्रेंडशिप पाइपलाइन है जो कि अभी तक मिड वे में हम छोड़ चुके हैं। लेकिन अगर सऊदी ईरान जो है वो